अरे भैया। बाबा। जी जानी। बाबा, ये फारिस अंकल की बेटी की शादी में आप किसके साथ खड़े हैं? ये फहद है, फारिस का बेटा, और ये बेटी है नूर। आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बाबा पिक्चर्स में भी किसी के इतना क्लोज हो। अच्छा ही तो पोर्ट्रेट था, मुझे क्या पता कि नूर बेटी कब आ गई। बेटी? आपकी बेटी सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल कि मेरी बेटी नाराज ना हो। मैं ऐसी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, ठीक है? अरे यार। बाबा, आप क्या सुबह सुबह अखबार में लग जाते हैं? आपको चाहिए कि आप एक अच्छा सा फोन लें। एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड नाउ ना, सो गेट अ न्यू फोन। अखबार की खुशबू और तुम्हारी माँ के हाथ की चाय, इन दोनों का तो कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। और वैसे भी तुमने खुद को अपने मोबाइल फोन की वजह से हमसे दूर कर दिया। ये बात तो है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी तरह हमसे दूर हो जाए। अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू करें अपने अखबार के साथ। वैसे ये देखें, ये नया फोन आया और ये कितना अच्छा है, मुझे ये चाहिए। महंगा लग रहा। आपकी बेटी की खुशी से ज्यादा महंगा तो नहीं है ना? नहीं, मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन महंगा तो लग रहा है ना। बाबा, मुझे ये फोन चाहिए, और अगर आपने मुझे फोन नहीं दिलाया ना तो भूख हड़ताल। अरे अरे, धमकी क्यों लगा रही हो भाई? मिल जाएगा ना। और वैसे भी मैं या तुम्हारी माँ, हमें तो तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करनी ही होती है ना, इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही हथियार डाल दें। मैंने तो हथियार डाल दिए, अपनी माँ से पूछ लो। अम्मी प्लीज। नहीं बाबा, मुझसे अपनी बच्ची की भूख नहीं बर्दाश्त होती, तो भूख हड़ताल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। और आप दोनों मेरी दुनिया हैं। अपनी दुनिया में मैं किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं दे सकती, किसी को भी नहीं। हाँ, किसी को भी नहीं। हाँ। अरे मेरा दोस्त यासिर, यार फोन करके तूने दिल खुश कर दिया। सब खैर खैरियत? अरे खैरियत ही खैरियत है। आज पुरानी बातें याद आ रही थी, सोचा तुम्हें फोन करके दिल का बोझ हल्का कर लूं। तुम्हारे दिल को क्या बोझ यार, तो उल्टा तुम हमारी यादों के खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा देते हो। आज भी वही दिल है, वही दोस्ती जो कॉलेज के दिनों में थी। तुमने हमेशा बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखा। दोस्ती जो है ना, वो रिश्तों से बढ़कर होती है, जो कभी नहीं बदलती। और रही बात कि तुम अपने आप को मुझसे एकदम जो छोटा बना देते हो ना, ये तुम कमाल करते हो। अरे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम जैसा दोस्त मिलना किसी कमाल से कम है क्या? चल ये बताओ, कैसे फोन किया? यार वो मेरा बेटा अली कराची आ रहा है। अच्छा, अली कराची आ रहा है? कब? बस 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं ये चाह रहा था कि उसके रहने के लिए कहीं बंदोबस्त हो जाए। तो अली के रहने के लिए कोई और जगह? कैसी बातें करते हो यार, मैं हूं ना, मेरा घर है ना, वो मेरे पास ही रहेगा, कहीं और क्यों रहेगा भाई? वो मेरे पास रहेगा, हमारे ही घर में, और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। जी बाबा, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, हाँ बैठो। जी कहिए। हाँ बेटा, वो तुमसे बात करना चाह रहा था। वो मेरा दोस्त है ना यासिर, उसका बेटा अली। यासिर? हाँ जी जी। वो जो इस्लामाबाद में रहते हैं। अली आ रहा है कराची, तो मैंने उसे कहा है कि वो हमारे घर पे रुके, तो उसका बेटा है आकर। क्यों? हमारे घर में क्यों रुकेगा भाई? पापा, ये हमारा घर है, हर किसी की जगह नहीं है इधर। अली से हर किसी नहीं है। अली मेरे दोस्त यासिर का बेटा है। आपको तो याद है ना कि जब मेरे बदतरीन दिन थे तो यासिर ने मेरी कितनी मदद की थी। आज अगर उसका बेटा हमारे घर पे आ रहा है और अगर हम अपने घर के दरवाजे उसके लिए नहीं खोलेंगे तो ये हमारी दोस्ती की तौहीन नहीं होगी? बिल्कुल। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैं जानती हूँ कि यासिर अंकल से आपकी बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन ये मेरा फैसला है कि वो लड़का इस घर में नहीं रह सकता।
अली कोई अजनबी नहीं है बेटा, वो यासिर भाई का बेटा है। तुम्हें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वैसे भी हम तुम्हारी हर जायज और नाजायज बात मानते हैं, तो तुम भी मानो ना। मामा आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं इस घर में किसी चौथे को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। अलीज़े, इस घर में तुम्हारा ही फैसला चलता है और तुम्हारी समझदारी की वजह से हमें फख्र का मौका भी मिलता है। लेकिन इस बार जो फैसला मैंने कर लिया है उसका मान रखो। वैसे भी वो कोई बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ रहा, 2-4 दिन के लिए आएगा, चला जाएगा। और कभी कभी अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बेटा, अंडरस्टैंड करो इस बात को। ठीक है भाई, आप लोग को जो करना है आप लोग करें, लेकिन प्लीज उसको मुझसे दूर रखिएगा और उसको ये समझा दिएगा कि अपने काम से काम रखे और अपना काम खत्म करके जल्द अज जल्द हमारे घर से जाए। दैट्स माय गुड़िया, थैंक यू। 3-4 दिन की तो बात है बस। ठीक है, यू गाइस कैरी ऑन। आपने अपनी लाडली की फरमाइशें पूरी कर करके ना उसे बहुत जिद्दी बना दिया है, किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती। असल में इकलौते होने के जोम ने इसको बिगाड़ दिया है। हम अगर किसी तीसरे को थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, बस इससे बर्दाश्त ही नहीं होता। बाकी तो सब ठीक है। क्या ठीक है? उसकी शादी करनी है हमने, ससुराल जाएगी, उसे बर्दाश्त होनी चाहिए लड़कियों में। शुक्र करो कि तुम्हें या मुझे कोई ऐसी ससुराल नहीं मिली जहां ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा है ना, उसके लिए मुझे और तुम्हें प्रिपेयर होना है। डोंट वरी, अल्लाह सब अच्छा करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक। माशाल्लाह, कितने अरसे बाद तुमसे मैं मिल रहा हूँ। तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए। अंकल ये तो आपकी हुस्न नजर है। चलो आओ, अंदर आओ, थक गए होगे तो। अब ये यकीनन अलीज़े है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। देखिए, मुझे आपसे मिलके बिल्कुल खुशी नहीं। कुछ गलत कह दिया मैंने? मेरे ख्याल से अलीज़े को मुझे देखकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं बेटा, ये बस ऐसी ही है और इजहार के मामले में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है मेरी बेटी। बस जरा ख्याल रखना, ये ऐसी ही है। अरे ख्याल तो मैं बहुत अच्छे से रख लूंगा। हाँ, बुरा मानने पर उसकी तरह तो बुरा मुंह बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। आज अंदर आओ। मैं उससे यहाँ आधा दिन भी नहीं रुकने दूंगी। 3 और 4 दिन की तो बात ही नहीं आएगी। आंटी इस तरह आपको अकेले काम करते देखकर मुझे लगता है कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। बताएं मैं क्या करूं? अरे अली, तुम मेहमान हो, हम मेहमानों से काम नहीं कराते। जाओ जाके कुछ और करो या आराम करो जाके। मेरी बात सुने, मैं अपने आप को मेहमान नहीं समझता। आपकी इतनी मोहब्बत और ख्याल रखने के बाद अब अगर मैं कोई हेल्प ना करूं, कोई काम ना करूं, तो फिर तो ज्यादती होगी ना। प्लीज मुझे बताएं। बेटा, ये काम तुमसे नहीं होगा, मुश्किल काम है। बिल्कुल एक तरीके से काटनी पड़ती है सब्जी। तुम सब्जी काट लोगे? आंटी, मैं एक परफेक्शनिस्ट इंसान हूं। आप देखें, मैं इन आलूओं को ना कितना बैलेंस काटता हूं। सबसे पहले छीलते हैं। वैसे माशाल्लाह, यासिर भाई ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, वरना आजकल के बच्चे तो घर के कामों को हाथ ही नहीं लगाते। आंटी, मेरे अब्बा जान ना हमेशा एक बात कहते हैं कि अपने काम खुद करने चाहिए और घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। इससे घर घर बनता है।
तुमने तो दिल जीत लिया अली। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्यों? अच्छा, हम आलू की सब्जी बना रहे हैं या फिर बना सकते हैं, साथ में मटर पुलाव। क्यों नहीं? ठीक है। आई लव पुलाव। वाह मामा वाह, इतनी सी बात पर दिल जीत लिया इसने। अपनी बेटी का दिल तो तोड़ दिया आपने मामा। मैं इस अली के बच्चे को माफ नहीं करूंगी। मेरे घर में घुसकर मेरी माँ का दिल जीतेगा, घर को घर बनाएगा, मेरी मोहब्बतों में हिस्सेदार। नो 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 नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताती हूं मैं तुम्हें तो। अंकल, कहीं जा रहे थे? हाँ, वो बाजार तक। तो चलें फिर, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेहमान हो तो आराम करो। अंकल, इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं। लेकिन अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही ऑर्डर होता है, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, तो फिर बाजार। हाँ यार, एक्चुअली जब तक मैं चीजों को खुद देखकर चांद पटक ना कर लूं तब तक खरीदारी का बिल्कुल मजा नहीं आता। ये भी है। तो चलें फिर, आज ये एक्सपीरियंस मैं भी करता हूँ आपके साथ। तुम वाकई यासिर के बेटे हो। असल में तुम्हें देखकर मुझे अपना वक्त याद आ जाता है जब अब भी कभी जोशीले हुआ करते थे और अपने बड़ों के हेल्पफुल होते थे। ये तो आपकी मोहब्बत है अंकल। लेकिन ये भी हकीकत है कि आपके तजुर्बे के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलें? चलो। मेरे डैड के तजुर्बे सीखेगा अब ये। 3-4 दिनों में आइंस्टाइन बनेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। और डैड को देखो कैसे प्यार लुटा रहे हैं इस पर। मुझे इग्नोर किया जा रहा है और इसके नखरे उठाए जा रहे हैं। थोड़ा सा आराम कर लो, टहलते टहलते थक गई होगी। खैर, मैं तो सोने जा रही हूँ, नींद भी आ रही है और मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह 8 बजे अली को नाश्ता देना है। अगर तुम्हें सोचों से फुर्सत मिल जाए ना तो थोड़ा सा सो लेना, ठीक है? गुड नाइट। पहले ये घर मेरा था, हर चीज पर मेरा हुक्म चलता था। और जब से ये अली आया है सब कुछ बदल गया है। मामा को उसका टाइम टेबल भी याद हो गया है भाई। और डैड अभी हर वक्त उसे अपने साथ रखते हैं जैसे मैं तो किसी गिनती में ही नहीं हूं। और ये सब कुछ इतनी आसानी से मैंने होने कैसे दिया? नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरा घर है और यहां मेरा राज है। किसी को हक नहीं कि वो मेरी जगह ले। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो यहां रहा तो मेरी अहमियत हमेशा के लिए खत्म। अली के बच्चे, तुमने गलत जगह कदम रखा है। मैं तुम्हें बता दूंगी कि यहां अलीज़े कैसर का राज है, सिर्फ अलीज़े कैसर का। अली साहब आज नहा कर दिखाएं। मैंने कहा था ना कि इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है और तुम्हें यहां रहने का मजा चखना होगा। पानी क्यों नहीं आ रहा? हेलो, कोई है? ये पानी नहीं आ रहा। अंकल, आंटी, कोई सुन रहा है? अलीज़े?
जी मैं सुन सकती हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आप खुद ही कुछ कर लें। अलीजे प्लीज ये मत करो यार, देखो मेरे मुंह पे साबुन लगा हुआ है, मेरी आंखें जल रही हैं, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक? क्या आपने मजाक कहा? मैं आपको पहले बता चुकी थी कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अगर आपको यहाँ रहना है तो इस तरह की छोटी मोटी मुश्किलात तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अलीजे देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, ना ही परेशान करता हूँ, प्लीज ये पानी खोल दो, मेरे मुंह पे साबुन लगा हुआ है, बहुत शुक्रगुजार हूंगा, प्लीज। शुक्रगुजार? मुझे आपकी शुक्र की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अब ये तो आपके लिए पहला बहुत छोटा सा सबक है। एंजॉय योर टाइम। अलीजे अलीजे प्लीज। अरे मेरे शूज कहाँ गए? यहीं पे तो रखे थे। अब अलीजे शूज देखे तुमने क्या मेरे? क्यों? मैं क्यों देखने लगी तुम्हारे शूज? और तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जरूर ये तुम्हारी हरकत है। अलीजे प्लीज बता दो मेरे शूज किधर है। मैं इतने टाइम के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मेरा वेट कर रहा है, बता दो प्लीज। तुम्हें क्या मैं इतनी फारिग नजर आती हूँ कि तुम्हारे जूते छुपाती फिरूंगी? यार मैं इसकी कॉल भी आ रही है। हाँ जैन बस निकल रहा हूँ मैं, हाँ बस आ रहा हूँ। Okay. Yeah, fine. हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बाबा के शूज पहन कैसे सकते हो? ऐसे ही जैसे पहन रहा हूँ, मुझे अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि ये वाले शूज पहन लेता हूँ। और हाँ, जिसने मेरे शूज गायब किए हैं उसे पता चल जाएगा कि मेरे और अंकल के पैर का साइज बिल्कुल एक ही है। हाँ, लुकिंग नाइस ना? बाय। शू? इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे बाबा के शूज मेरे ही सामने पहन के निकल गया। आज इसको घर वापस आने दो। क्या करूंगी सोचती हूँ। लो बेटा लो, तुम्हारी आंटी जो है कुरमा बहुत अच्छा बनाती है। वाकई लग भी बहुत मजे का रहा है। क्या हुआ बेटा, खाना सही नहीं लग रहा क्या? नहीं बहुत अच्छा है, आप सही कह रहे थे, कोरमा वाकई बहुत अच्छा है, बस थोड़ा चटपटा है। और वो अंकल क्या है ना, मेरी स्पाइस टॉलरेंस बहुत कम है। समीना क्या मिर्चियाँ ज्यादा डाल दी थी तुमने सालन में? जितना रोज होता है रेगुलरली उतना ही डाला है ना अलीजे? जी अम्मी, आपको बेहतर पता है खाना आप बनाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अली को आपके हाथ का बना खाना नहीं पसंद। तभी देखिए कैसे बहाने कर रहे हैं। अब नहीं आंटी बहुत मजे का है, बहुत अच्छा बना है। अच्छा, बहुत मजे का है, तो फिर और लो ना। मैं लेता हूँ बस, थैंक यू। ये लो, रायता लो। जी जी कुछ भी नहीं खा रहे तुम, लो मुझे, मैं डाल। जी अब बस थैंक यू। वो मेरी बाबा जान से भी बात हुई थी सुबह। हाँ बेटा। बाबा,
आपके रूम से ये सिगरेट मिली है। आपने कब से पीना शुरू कर दी वैसे? आपको पता है ना सिगरेट से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं भला सिगरेट क्यों पीऊंगा? ये बात भी ठीक है। फिर कौन हो सकता है? अली। बाबा ये अली की हरकत है। अली से क्या हो गया है? मेरा क्या ताल्लुक इन सिगरेट से? मैं थोड़ी पीता हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे बाबा को सिगरेट से सख्त नफरत है। इसके धुएं से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। अंकल सिगरेट पीना तो दूर, मैं देखना भी पसंद नहीं करता। ये ना जरूर किसी की हरकत है। अच्छा मतलब ये सिगरेट से उड़ते हुए बाबा के कमरे में आ गई। इसे क्या तुम? कल आप मेरा यकीन करें, आई डोंट स्मोक। मैं आपके अब्बा जान से बात करा देता हूँ, आप खुद पूछ लें। हाँ तो ये उनके सामने थोड़ी पीता होगा। वो तो यही कहेंगे कि हमारा बेटा बहुत शरीफ है। अली तुम परेशान मत हो। अब वैसे ही बेटा ये बुझी हुई सिगरेट है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब जाओ जाके इसे फेंक दो। तुम्हारे हाथों में बुझी हुई सिगरेटें अच्छी नहीं लग रही। और हाँ, हाथ अच्छी तरीके से धो लेना। जाओ, शाबाश। जी बाबा। असल में ये बहुत केयर करती है ना मेरा, तो घबरा सी जाती है। आउच! आराम से आराम से आराम से। अली से तुम इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। आउच! से दिखाओ, खून निकल रहा है। मैं एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मैं देता हूं ताकि ये खून जो है ना ज्यादा निकले। I'm sorry। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। गलती मेरी है। I'm so sorry। ना मैं पानी पीने आता, ना ग्लास टूटता और ना तुम्हें कांच चुभता। नहीं, तुमने जानबूझ के नहीं किया। और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अली मैंने तुम्हें कितना परेशान किया और तुम कर सकती हो तुम, तुम्हें इजाजत है। मतलब अब नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम चलो, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। छोड़ देता हूँ ना, तुम्हें दर्द होगा। चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही। You sure? या। अच्छा, आराम से। कैसे मुमकिन है अली, जिसे मैंने हमेशा सताया, जिसे मैंने कभी अहमियत नहीं दी, वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं क्यों उसके बारे में बार बार सोच रही हूं? उसके साथ की उसकी बातें, उसका मेरी हर ज्यादती को नजरअंदाज कर देना, ये सब मुझे अच्छा क्यों लगने लगा है? अली से अब कैसा है पाँव का दर्द? कल रात तो काफी पेन था ना? अब ठीक है। तुम्हारा रुमाल। शुक्रिया अली।
अली से प्लीज शुक्रिया मत कहो मुझे। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इवन गलती तो मेरी ही है ना, मेरी वजह से तुम्हारे पाँव में चोट लग गई। पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें इतना तंग किया, तुम्हारा पानी बंद कर दिया, जूते छुपा दिए, और वो सिगरेट भी मैंने ही रखी थी। लेकिन तुम ये घर छोड़ के नहीं गए। और कल रात तुमने ये भी कहा कि मुझे इजाजत है। तुम्हारे दिल में क्या है अली? तुम अली से। मेरे दिल में तुम हो। मैं जब इस घर में आया था ना, मुझे अंदाजा नहीं था कि किसी से इतनी मोहब्बत कर बैठूंगा। कि तुम्हारे ये नखरे, ये जिद, ये मजाक के पीछे जो अलीज़े छुपी है, जो सबको हंसाती है और खुद की कोई परवाह नहीं। तुम्हारे हर रंग को देखना चाहता था और तुम्हारे हर रंग से मोहब्बत कर बैठा। तुम अजीब हो अली। अजीब हो। तुम्हारी मोहब्बत का असीर जैसा भी हो, अब तुम्हारा। इस अली का दिल इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी। मैंने तो इसे हर तरह से तंग किया। कभी नहाते हुए उसका पानी बंद कर दिया, कभी उसके जूते छुपा दिए और कभी सिगरेट पीने का इल्जाम लगाया। लेकिन फिर भी उसे मेरी किसी बात से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। आखिर ऐसा क्यों? अम्मी, क्या हुआ अलीज़े? कुछ अलग अलग सी लग रही हो। चुप चुप सी हो, मगर ये मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। कोई खास बात है? नहीं अम्मी, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही बस अपने ख्यालों में। अपने ख्यालों में या किसी खास के ख्यालों में? देखो अलीज़े, सच सच बताना, तुम्हें अली से मोहब्बत तो नहीं होगी? अम्मी, क्या हो गया आपको? कहाँ मैं और कहाँ वो अली? लेकिन पता है क्या, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारे चेहरे को और तुम्हारी आंखों को अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ। पहले तुम्हारे चेहरे पर ये कैफियत पहले तो नहीं देखी। सच सच बताओ, तुम्हें अली अच्छा लगने लगा है ना? अभी पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अली की बातें,
उसका ख्याल रखना, उसकी सादगी अब सब मुझे समझ आने लगी है। अम्मी, अली मुझे अच्छा लगने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, उस जैसा इंसान ना आसानी से नहीं मिलता। वो तुम्हें चाहता है, तुम्हारी हर बात मानता है, तुम्हारी हर बात सुनता है। तो अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह बनने लगी है तो बेटा उसे मत रोको। मोहब्बत जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती है। क्या वाकई अम्मी? लेकिन मैंने उसके साथ कितनी ज्यादती की है, इतना तंग किया है उसे, और उसने कभी शिकायत भी नहीं की। देखो बेटा, अली तुम्हें दिल से चाहता है, और अगर तुम्हारे दिल ने भी यही रास्ता इख्तियार किया है तो फिर उस खुशी को समझो और दिल से कबूल करो। दिल से। अम्मी कैसे साहब? अरे कहाँ हैं आप? अरे 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 अरे, क्या हो गया भाई? अलीज़े को अली से मोहब्बत हो गई है। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं ना अभी अभी अलीज़े की आंखों में इतनी खुशी और इत्मीनान देख कर आ रही हूँ। बस वो कहने से हिचकिचा रही थी, मगर अली उसे पसंद है। ये तो फिर कमाल ही हो गया। हाँ, आप हमेशा कहते थे ना कि अली बहुत अच्छा लड़का है, उसकी नीयत साफ है, और ये बात उसने अपने अमल से जाहिर कर दी है। हम तो हमेशा से अलीज़े की खुशी चाहते थे ना। जब वो खुद से अली के लिए राजी हो तो मेरे दिल को सुकून। I'm so happy. अलीज़े बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें अब सच्चाई बता देनी चाहिए। वक्त आ गया है। सच्चाई? वो बेटा अली है ना अपना, अली, उसके बारे में। अली के बारे में क्या? यही कि उसे कभी भी बाहर नहीं जाना था। वो सिर्फ तुमसे मिलने और तुम्हें देखने के बहाने यहाँ आया था। हाँ बेटा, अगर हम तुम्हें ये बात पहले बता देते ना तो तुम उसे इस घर में रहने की इजाजत कभी ना देती। और वो ये बात जानता है कि तुम हमें भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तभी उसने तुम्हारा दिल जीतने का फैसला कर लिया। क्या? अली ने तुम्हारा दिल जीत लिया, और वो ये चाहता था कि तुम उसके खुलूस की वजह से उसे कबूल करो, उसकी नीयत की वजह से नहीं। इसका मतलब उसने ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में किया? जी बेटा, उसने अपने खुलूस से तुम्हारा दिल जीत लिया, और यही इसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। और बेटा, हम तो हमेशा से सिर्फ तुम्हारी ही खुशी चाहते थे। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैं तो उससे नफरत करती रही, ये सोचती रही कि उसकी वजह से इस घर में मेरी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन ना जाने कब वो मुझे अच्छा लगने लगा। अम्मी, You're a family now. अब अंकल, आंटी, बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगर आप दोनों इस खेल में मेरा साथ नहीं देते तो अलीज़े के दिल तक मैं
कभी नहीं पहुंच पाता। हाँ, वो अलग बात है कि अलीजे ने पूरे इंतजामात किए हुए थे मुझे इस घर से बाहर निकालने के। वो जो सालन में मिर्चें थी ना, वो तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं। जिंदगी के बारे में और तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या? यही कि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो शायद मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करती। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अलीजे, मैं चाहता था कि पहले तुम्हें अपना लो, फिर मोहब्बत का इजहार करो। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता था कि मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। तब से जब तुम अंकल के साथ मेरे घर आया करती थी, तुम्हारी वो बातें, वो हंसी, बिल्कुल ऐसी। तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ। और मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारी कब वो जगह मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में बन गई। इतने सालों से तुमने कभी कुछ भी नहीं कहा, क्यों? अलीजे, मैंने हमेशा से तुम्हारी इज्जत की है। मैं चाहता था कि तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाऊं, अपनी मोहब्बत से, ना कि किसी की जोर जबरदस्ती से। और जानती हो कि इंतजार, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, फिर तुमने मुझे क्यों चुना? अलीजे जैसी दूसरी कोई नहीं, और वो मेरी खुशी है। अलीजे जैसा अच्छा तो कोई और हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच अली, तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मोहब्बत इज्जत और एहतराम से की जाती है। अलीजे, ये लम्हा मैं हमेशा से चाहता था, बहुत इंतजार किया। और ये लम्हा मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब मेरे भी दिल में हो तुम। वाकई? हाँ। अरे हाँ, I have something for you. मेरे लिए? फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, कितना नाम? मुझे फसाने कुछ खूबसूरत बहाने। अच्छी लग रही है ना? मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ
ख्वाब